हाँ, पिछले चैप्टर में हमने आपको पहले अध्याय के पहले श्लोक में बताया था किसके बारे में? धृतराष्ट्र के बारे में बताया। क्या बोले धृतराष्ट्र के बारे में? क्या बताया वहां पे? हमने एनरॉन की कहानी सुनाई थी कि एनरॉन का एनरॉन हो गया। एनरॉन क्या था? एनरॉन $100 बिलियन की कंपनी 2001 अप्रैल के अंदर, और 2002 मार्च में 11वें महीने के अंदर 8 लाख करोड़ की कंपनी जीरो पे आ गई थी। अनडिफीटेबल एनरॉन खत्म हुआ था, जीरो पे आया था 8 लाख करोड़ से। तो कहावत बन गई कि तेरा एनरॉन हो गया। ये कहावत हो गई है। आज कोई अगर बड़ा आदमी जब हारता है तो उसको बोलते हैं इसका एनरॉन हो गया। क्या हो गया इसका? इसका एनरॉन हो गया। दुर्योधन को मालूम था कि एस्ट्रोलॉजर जाकर के मेरे पिता को बता के जा चुके कि तुम्हारी 100 के 100 पुत्र मारे जाएंगे। पर यहां प्रॉब्लम क्या है? पोलराइड। ये भी फिल्म कैमरा में आया था 1937 से 2001 तक। पोलराइड बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन थी। ये इंस्टेंट फिल्म और कैमरास के अंदर दे वर लेजेंडरी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो एंटिसिपेट ही नहीं कर पाए इंपैक्ट डिजिटल कैमरा का क्या होने वाला है। और सक्सेस ट्रैप बोलते हैं इसको, परपेचुअल विनर बायस। परपेचुअल विनर थे ये पोलराइड। और ये नई टेरिटरी को एक्सप्लोर नहीं कर पाए। 2001 में बैंकरप्ट हो गए। क्यों बैंकरप्ट हो गए? विनिंग टू मच ट्रैप। जीत रहे थे बहुत। कोडैक और लंबा समय 1989 से 2011 कोडैक, मैंने केस स्टडी दिया था कोडैक पे, आप सबने देखा होगा। परपेचुअल विनर बायस। दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म कंपनी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में थी 1980s में, अर्ली 80s के अंदर। डिजाइन, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फोटोग्राफिक इक्विपमेंट्स में कोडैक कोडैक था भाई। कोडैक मतलब कैमरा, कैमरा मतलब कोडैक। लेकिन क्या हुआ? अपॉर्चुनिटी पकड़ नहीं पाए टाइमली डिजिटल की। हेजिटेशन थी उनको इस ट्रांजिशन में। और समस्या ये थी, उनको लगा था कैनिबलाइज हो जाएगा, जो मेरी ताकत है वो खत्म हो जाएगी। मतलब क्या? कि भाई मैंने इतना पैसा लगा दिया, इतना पैसा लगा दिया फिल्म कैमरा में, अब अगर मैं डिजिटल में घुस जाऊंगा तो ये पैसा बेकार हो जाएगा, जो मेरी रीसेंट इन्वेस्टमेंट थी सब खत्म हो जाएगी। इस घबराहट के मारे वो इधर आया नहीं और सोचा कि मैं आंख बंद कर लूंगा तो सबकी आंख बंद हो जाएगी। कबूतर ऐसा करता है ना, मैं आंख बंद करता तो उसको लगता खतरा चला गया। ऐसे ही कोडैक ने किया, आंख बंद किया, खतरा चला गया। कारपेट के नीचे सिंड्रोम, दैट वी डिस्कस्ड अबाउट धृतराष्ट्र लास्ट टाइम। इमेजिन कैसे लोग गलती करते हैं बड़ी। परपेचुअल विनर बायस का एक और एग्जांपल है जेरोक्स। जेरोक्स अपने समय से बहुत आगे चल रहा था, बहुत आगे चल रहा था। पहला पीसी दुनिया का जेरोक्स लेकर के आया था, आपको अगर नई जानकारी हो तो, वे अहेड ऑफ टाइम। पर मैनेजमेंट को लगा डिजिटल एक्सपेंसिव होगा, हम जेरोक्स बना चुके हैं, फोटोकॉपियर चल रहा है, फोटोकॉपियर ही चलेगा। और वही मिस करते चले गए मैनेजमेंट। जेरोक्स ये समझ नहीं पाया कि मैं जेरोक्स को ना सेम टेक्नोलॉजी जो बना चुका था उससे कमाई हो रही थी। मोटे नोट आ रहे थे, दे वर मेकिंग लॉट ऑफ मनी। दे वर मेकिंग लॉट ऑफ मनी, इसको बोलते हैं परपेचुअल विनर बायस। तो वो चाहते थे इसी टेक्नोलॉजी पे पैसा बनाता रहूं, इसी टेक्नोलॉजी पे पैसा बनाता रहूं, इस टेक्नोलॉजी पे बन रहा है, जब बन रहा है तो बनाते रहो। और जब बन रहा था, बना रहे थे, तो वर्ल्ड विंड में फंसे थे और बाजू में नई टेक्नोलॉजीज बिल्ड हो रही थी। दुर्योधन ऐसे ही समझ ही नहीं पाए कि क्या नए अलायंसेस के साथ पांडव लोग आए हैं, क्या नई तैयारी के साथ पांडव लोग आए हैं। दुर्योधन वॉज प्लेइंग हिज फेवरेट, आई एम प्लेइंग माई फेवरेट कार्ड। दुर्योधन अपनी सेल्फ ग्लोरिफिकेशन में बिजी थे। वो अपने इस एरोगेंस ने उनकी लाइफ को रियून कर दिया। दुर्योधन की एक डीप रूटेड गॉडली कॉम्प्लेक्स उसके अंदर आ चुका था। एक बिलीफ था जो कि ड्रामेटिकली उसको महसूस कराता था, ओवर कॉन्फिडेंट फील कराता था। वो कांस्टेंट कंपैरिजन करता था बिना किसी कारण के आजू बाजू के लोगों के साथ कि मैं दुर्योधन हूं।